कौन बनाया हिंदुस्तान? संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आज तो हम एक हैं। सभी फसलों पे न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी दर्जा देना होगा। देना होगा, देना सभी फसलों पे न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी दर्जा देना होगा। देना होगा, देना सभी होगा, किसानों को कर्ज माफ करना होगा। देना होगा, देना होगा, माफ करना होगा। करना होगा, करना होगा, किसानों के हत्या राजन मिश्रा को बर्खास्त करना होगा। करना होगा, करना होगा, किसानों के हत्या राजन मिश्रा को बर्खास्त करना होगा। आज तो हम एक हैं। थोड़ा आप लोग पीछे है, थोड़ा सा पीछे, हो गया। हाँ, राजो हाँ, चल इनकलाब जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। देश को बेचने वाला मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चला तो, हिटलरशाही नहीं चला तो सभी किसानों को समर्थन मूल्य का कानूनी दर्जा देना होगा। देना होगा, देना सभी होगा, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी दर्जा देना होगा। देना होगा, देना सभी होगा, किसानों को कर्ज माफ करना होगा। करना होगा, करना होगा। मनरेगा में कटौती क्यों? मोदी सरकार जवाब दो। जवाब दो। अलग है तो जरा साइड हो जाइएगा, काम करना दीजिए। आप लोग लेते रहिएगा भर दिन, जल्दी करो ना, रुकिए ना, निकाल ले जल्दी निकालना। तब पीछे आवा ना, तब लोग तब सबके देखने हम एक भैया जीवन लोगों लगा आज आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त किसान मोर्चा एवं संयुक्त ट्रेड यूनियन जितने भी देश के अंदर किसान संगठन हैं और जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोगों ने मिलकर के आम हड़ताल का कॉल किया। और आम हड़ताल के कॉल के पीछे जो डिमांड है, मकसद है, आप सब लोगों को पता है कि देश में किसान आंदोलन लंबे समय तक चली थी और 1 साल 1 महीना 8 दिन आंदोलन के बाद केंद्र की सरकार ने समझौता किया था। और जो समझौता किया था, किसान के सभी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य हम कानूनी दर्जा देकर के देंगे। और दूसरा उसने जो किया था कि अजय मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उस मंत्री के बेटे ने जो लखीमपुर खैरी में जो कांड किया था, जिसमें किसान मारे गए थे, पत्रकारों के ऊपर भी हमले हुए थे, उनको सजा देने की बात किया था। और तीसरा जो किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे, सबके घर के लोगों को मुआवजा देने की बात किया था। और जितने भी मुकदमे किए थे, सभी मुकदमे को वापस लेने की बात किया था। और विद्युत एक्ट जो कृषि के क्षेत्र में जो लाया था, उसके वापसी की बात किया था। आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन कृषि के क्षेत्र में किया था, उसको पुनः लागू करने की जो बात किया था, इन सभी सवालों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन ने आज आह्वान किया था। आपको पता है कि ट्रेड यूनियन इसमें शामिल है, हर जगह किसान के सवाल पर कदम से कदम मिला करके चल रही है। और उनके ऊपर भी जो हमले हो रहे हैं, उनके जो 40 से ज़्यादा उनके लिए जो कानून बने हुए थे, ट्रेड यूनियन एक्ट, उसमें संशोधन करके डिमोलिश करके सिर्फ 4 कानून पर आकर के अटका दिया। औद्योगिक मजदूर को हड़ताल के अधिकार से वंचित कर दिया। आंदोलन पर जाने से पहले एक लोगों का नाम मांगता है, और जब नाम आप दीजिएगा तो सबको सस्पेंड करता, विक्टिम करता है। यानी कि पूरी तौर पर इस देश की आज़ादी के बाद जो अधिकार मिला था, राजनीतिक आज़ादी, उसके ऊपर हमला कर रहा है। और सिर्फ उस पर हमला नहीं कर रहा है, देश के संविधान को आज वो बदलने के लिए, तोड़ने के लिए वो आगे बढ़ रहा है। सब लोग देख रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण जो किया है, किसी भगवान के मंदिर का निर्माण में उसकी आस्था नहीं थी, बल्कि 24 के चुनाव को जीतने के लिए उसने पूरी तौर पर इसका ब्रांडिंग किया, मार्केटिंग किया और हिंदुत्व की भावना को उभार करके
दिल्ली के गद्दी को हासिल करने के लिए वो काम किया। बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी आप जरूर सवाल कीजिएगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, बिहार में नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। नीतीश कुमार उनके गोद में फिर से खेलने के लिए चले गए, जिनके बारे में वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान तोड़क है, भारतीय जनता पार्टी देश के इतिहास को बदलने वाला है। फिर से उसके पास वो जाकर के उसके गोद में क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए, कुछ सीट जीतने के लिए और कुछ और चीजें हासिल करने के लिए वो उसके साथ गलत और नापाक समझौता किया है। इसको बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले 24 के चुनाव में हर 40 सीट पर बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हरा करके महागठबंधन के सभी 40 सीट पर जो है विजयी बनाने का काम करेगी। ये आज के बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहना था। गुरुबाग